दोस्तों, इस दुनिया में कुछ बच्चे इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं, अपने व्यवहार में इतने ज़्यादा शालीन होते हैं, जिसकी वजह से ना केवल अपने परिवार बल्कि आस पड़ोस के भी लाडले होते हैं। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि अच्छे व्यक्ति को परमपिता परमात्मा बहुत जल्दी अपने पास बुला लेता है। और आज की हमारी सच्ची घटना कहानी में भी एक बेटी जो ना केवल परिवार बल्कि आस पड़ोस की भी चहेती हुआ करती थी, समय से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, दुनिया से रुखसत होने का जो उसका तौर तरीका था वो इतना ज़्यादा जुदा था, जिसको सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति हैरान है, परेशान है। कहीं ना कहीं उसके इस दुनिया से जाने की वजह जानकर लोगों ने कह डाला है कि रिश्तों को भी तार तार कर दिया, इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई सच्ची घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र गुजारिश है कि अपने इस भाई बेटे को हौसला अफजाई के तौर पर ही सही सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, और यदि आपने ऐसा किया तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों, हमारा जो हौसला है वो कहीं ना कहीं आपके सहयोग सपोर्ट से बढ़ता है, और मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरा हौसला रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा हुआ तो निरंतर ये आपका भाई बेटा आपको जागरूक करता रहेगा। दोस्तों, बिना समय जाया करे शुरू करता हूं आज की घटना कहानी, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी से। जिला बाराबंकी के अंतर्गत एक थाना पड़ता है फतेहपुर, और दोस्तों उसी फतेहपुर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है इज्जत नगर। वहीं का एक परिवार है। परिवार में मुख्य तौर पर 4 लोग हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा, और परिवार के मुखिया के तौर पर पिता। दरअसल दोस्तों, जो घर की बड़ी बेटी है, नाम है दिव्या, उसने प्रेम विवाह रचाया था, और प्रेम विवाह रचाने के बाद मात्र 1.5 साल बाद ही उनका तलाक हो गया, और हाल फिलहाल में वो अपने मायके में बड़ी खुशी से रह रही थी। दोस्तों, परिवार की छोटी बेटी है गायत्री, जो कि दिखने में भी खूबसूरत है और व्यवहार में इतनी ज़्यादा शालीन है, और शायद उसी व्यवहार के बलबूते ना केवल परिवार बल्कि आस पड़ोस के लोगों के लिए भी वो लाडली बेटी है। दोस्तों, आए दिन वही गायत्री सुबह सवेरे अपना घर का काम किया करती थी, और घर का काम निपटाकर अपने पिता और भाई के लिए खाना लेकर जाती थी, वो भी खेतों में। क्योंकि दोस्तों, जानकारी जुटाने पर मालूम पड़ता है कि गायत्री के पिता और भाई दूर दराज के एक गांव में काम किया करते थे। दोस्तों, जानकारी अनुसार उनकी कोई पुश्तैनी जमीन तो नहीं थी, लेकिन जमीन ठेके पर लेकर वो खेती बाड़ी किया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि गायत्री ने लगभग 1 बजे खाना लेकर पिता और भाई को परोसने जाना था, लेकिन भाई और पिता घंटों बैठकर परेशान होते रहे, इंतजार करते रहे। लेकिन घंटों इंतजार करने के बावजूद भी जब बेटी गायत्री खाना लेकर नहीं पहुंची, तो पिता परेशान होकर इधर उधर उसको तलाश करने लगा। थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में पुलिस और गांव के तमाम लोग लगातार प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन घंटों मशक्कत करने के बावजूद भी पुलिस और साथ ही साथ पारिवारिक लोगों के हाथ लगभग खाली थे। यानी कि घंटों मशक्कत करने के बावजूद भी परिवार की लाडली बेटी की कोई भी खोर खबर नहीं मिली थी। दोस्तों, आखिरकार हैरान और परेशान होकर जो परिवार का बेटा और पिता थे, वो आखिरकार घर आकर अपनी बड़ी बेटी को बोलते हैं कि बेटा खाना ले आओ। और जब दोनों पिता और बेटा बैठकर खाना बड़े चाव से खा रहे थे, तो उसी दरमियान पिता बोलता है कि बेटा घर से बदबू आ रही है। और घर की बड़ी बेटी यानी किरण बोलती है कि पिताजी, घर में मैंने आज एक चूहा मार दिया है, शायद उसकी ही दुर्गंध आ रही होगी। लेकिन दोस्तों, चंद मिनट बाद ही घर का बेटा भी दुर्गंध आने की और ज्यादा शिकायत करने लगा।
दोस्तों जानकारी अनुसार दुर्गंध जो है इतनी बड़ी मात्रा में आ रही थी। अमूमन आमतौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी मात्रा में दुर्गंध एक मरे हुए चूहे से नहीं आ सकती। यानी कि कहीं ना कहीं पिता और बेटे को शक होने लगा और दुर्गंध आने की उसी जगह की तलाश की जाने लगी जहां से ये बदबू आ रही थी। आखिरकार परिवार के बेटे ने उस जगह को खोज डाला और फावड़े की मदद से लगातार खोजबीन करते करते खुदाई करना शुरू कर दिया और बड़ी मशक्कत के बाद एक डेड बॉडी को कमरे से बरामद कर लिया गया। और दोस्तों जैसे ही उन्होंने उस डेड बॉडी को बाहर निकाल कर देखा तो तमाम लोगों के कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। क्योंकि दोस्तों बरामद हुई डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि परिवार की लाडली बेटी गायत्री की थी। दोस्तों जैसे ही ये सूचना नजदीकी थाने में दी गई तो आनन फानन में काफी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में मौके वारदात पर पहुंच चुके थे। और सूचना मिलते ही न केवल पुलिस बल्कि आस पड़ोस के साथ साथ दूर दराज से लोग भी वहां पर जुटने शुरू हो गए। इस तरीके से ये खबर फैल रही थी जिस तरीके से जंगल में आग फैलती है। हर कोई व्यक्ति ये जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या पूरा माजरा है। दोस्तों ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी बन चुकी थी। कहीं ना कहीं दुनिया का कोई शायद ऐसा नुक्कड़ गली चौराहा बचा हो जहां पर इस घटना कहानी के बारे में लोग ना सोच रहे हों। दोस्तों देखते ही देखते डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया था। कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम हेतु नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और शक के तौर पर ही सही घर की बड़ी बेटी किरण को पकड़ लिया गया। दोस्तों पहले प्यार से और फिर सख्ती से जब पूछताछ की गई तो दोस्तों उस किरण नाम की घर की बड़ी बेटी ने ऐसे ऐसे खुलासे करे जिसको सुनने के बाद रिश्तों पर भी आप लोगों को शर्म आने लगेगी और कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। वो बेटी कहती है कि मैं चाहती थी कि आज यानी वारदात वाले दिन वो खाना लेकर जाए और मृतक बेटी कहती थी कि मैं खाना लेकर जाऊंगी। बस फिर क्या था, इसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और इसी मामूली सी कहासुनी में जोरदार तरीके से वो उस पर हमला बोल देती है और तब तक मारती है पीटती है जब तक कि उस मासूम बेटी के दम नहीं निकल जाते। दोस्तों जो मुजरिम था यानी घर की बड़ी बेटी किरण, उसने बड़ी ही शातिराना अंदाज में अपनी घटना कहानी को अंजाम तो दे दिया और शायद उसको भी लगता था कि वो घटना कहानी को अंजाम दे देगी और कभी भी उस घटना कहानी का ना तो खुलासा होगा ना ही कभी वो पकड़ में आएगी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कितने ही शातिराना अंदाज में अपनी घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, लेकिन आखिरकार कानून की जकड़ में मुजरिम को आना ही पड़ता है। और एक बार यदि मुजरिम कानून की जकड़ में आ गया तो चाहकर भी अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगा। बहरहाल दोस्तों मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को कस्टडी में लेकर नजदीकी अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां पर सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद और उपेक्षा की जा रही है कि सख्त से सख्त सजा संबंधित आरोपियों को जरूर मिलेगी। यानी कि बची खुशी जिंदगी आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे बैठकर गुजारनी पड़ेगी। उन्हीं जेल की सलाखों के पीछे बनी कालकोठरी में बैठकर किरण जैसे तमाम आरोपियों को अपने किए काले कारनामों पर पछतावा करना होगा और दोस्तों पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। और दोस्तों जाते जाते पहले की तरह एक वही अपील करूंगा कि जागरूक रहिएगा, सचेत रहिएगा, क्योंकि दोस्तों सचेत और जागरूक रहने में ही आप लोगों की भलाई है, सचेत और अलर्ट रहने में ही आप लोगों का बचाव है। कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी घटना कहानी का आप शिकार हो जाएं और आपको कानों कान खबर भी ना लगे। तो दोस्तों मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के एक और नए क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक स्वस्थ रहिएगा, खुशहाल रहिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनी अपनी जिंदगी में मदमस्त रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का, धन्यवाद, आभार।